हिटलर ने झुक करके कृषि कानून को वापस लेने का काम किया है। इसके लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर 120B के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए। देश विरोधी हैं जो लोग देश के साथ खड़े नहीं हैं। जो शहीद हुए उनको नमन करने का काम करते हैं, उनकी शहादत बेकार नहीं गई। कि नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों की हत्यारी सरकार है। जब किसानों को ही ये कानून नहीं पसंद थे तो आदरणीय मोदी जी ने इस कानून को वापस लेने का काम किया। बिजली बिल को भी वो वापस लेने का काम करें। नमस्कार, मैं हूं आयुषी मिश्रा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। पिछले एक साल से लगातार देश में हो रहे किसान आंदोलन को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधन करते हुए किसानों के हित में तीनों कृषि कानून को वापस ले लिया है। आपको बता दें कि 17 सितंबर 2020 को संसद में जब ये कानून पेश किया गया था, उसके बाद से पूरे देश भर में किसान आंदोलन करने लगे थे। किसानों का बार बार ये कहना था कि इन तीनों काले कानून को वापस ले लिया जाए, लेकिन ऐसे में कईयों किसानों की जान गई और कई ऐसे किसान आज भी देश की कई ऐसे राज्य हैं जहां पर आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में अब बिहार में भी सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान के हित में जो तीनों कानून बिल लाए थे उनको उन्होंने वापस ले लिया है, वहीं दूसरी ओर बिहार के सभी घटक दल के अलग अलग नेतागण इस पर अपनी टिप्पणियां करना शुरू कर दिए हैं। और ऐसे में आपको बता दें, कांग्रेस नेता ललन कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानून तो वापस ले लिया है, लेकिन इस कानून के चलते जितने लोगों की, जितने किसानों की जान गई है, आखिर उसकी भरपाई कौन करेगा? और क्या कुछ कहा है ललन कुमार ने, सुनिए जरा। वाह रे अच्छे दिन की सरकार, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, कितने किसानों की हत्या के बाद आप ये 3 काला कानून वापस करने का निर्णय लिया? क्या आपको इस काला कानून के बारे में अनुभव नहीं था? मैं मांग करता हूं कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर 120B के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने निर्मम किसानों की हत्या के लिए एक षड्यंत्र किया। अब ये डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है किसान भाइयों का वोट लेने, लेकिन किसान भाई समझ चुके हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों की हत्यारी सरकार है और इसे ईंट का जवाब पत्थर से आने वाले चुनाव में दिया जाएगा। ये काला कानून वापस करने से किसान भाई दिग्भ्रमित नहीं होने वाले। तो जहां आपने सुना कांग्रेस नेता ललन कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केस करने की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इतने लंबे समय से प्रधानमंत्री ने जो कानून लाया था उसको पहले ही वापस ले लेना चाहिए था, वो काफी देर कर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि ये कानून तो किसानों के हित में ही लाया गया था, लेकिन जब किसानों को ही ये कानून नहीं चाहिए, किसान ही इस कानून के खिलाफ हैं और किसान लगातार आंदोलन कर रहे थे, तो आखिरकार प्रधानमंत्री ने इस कानून को वापस लेकर सही किया है और हम उनके इस फैसले का स्वागत करते हैं। क्या कुछ कहा है हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने, सुनिए जरा। देखिए, कृषि कानून पूर्ण तौर पर किसान और देश हित में था, लेकिन जब किसानों को ही ये कानून नहीं पसंद थे तो आदरणीय मोदी जी ने इस कानून को वापस लेने का काम किया। अब भी जो लोग किसानों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, अब वो कहते हैं कि संसद से पारित होगा तब जाकर हम धरना खत्म करेंगे। वैसे लोग देश विरोधी हैं। जो लोग देश के साथ खड़े नहीं हैं, देश की आवाम के साथ खड़े नहीं है, चुनी हुई सरकार के साथ खड़े नहीं है, वो लोग अगर ये कहते हैं कि हमें किसान की चिंता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मोदी जी का ये फैसला निसंदेह राष्ट्रहित में है और इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। तो आपने सुना किस प्रकार से दानिश रिजवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से देश के हित में फैसला लिया है और जो किसान अभी भी आंदोलन नहीं बंद करेंगे वो देशद्रोही कहलाएंगे, क्योंकि अब जब जाकर उनकी मांग पूरी कर दी गई है तो उन्हें अपने घर वापस लौट जाना चाहिए, आंदोलन बंद कर देना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी ओर पूर्व मंत्री और राजद के नेता श्याम रजक ने इस कानून को लेकर यह कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरकार इतनी देर क्यों लगा दी, उन्होंने इतनी देर से ये फैसला क्यों लिया कि ये तीनों कानून वापस ले लिया जाए। क्योंकि देखा जाए तो जब से ये कानून लागू किया गया था तब से ही इस कानून का विरोध हो रहा था और 1 साल बाद जाकर जब प्रधानमंत्री इस कानून को वापस ले रहे हैं तो उन किसानों का क्या जिन्होंने अपनी इसमें जान गंवाई है। और क्या कुछ कहा है
राजद नेता श्याम रजक ने, सुनिए जरा। किसानों के लंबी संघर्ष के बाद और किसानों के सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा कई लोग की हत्या की गई, कई लोग अपने को आलिंगन किए मृत्यु को, उन सब से शहादत हुए। उन सब के बाद आज सरकार देर से आए दुरुस्त आए और सरकार ने कहा कि पार्लियामेंट में हम लाएंगे तीनों बिल, किसी बिल को वापस लेने की बात उन्होंने स्वीकार की है। हम उनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी हम कहना चाहते हैं कि एमएसपी पर जो कानून बनाना है, इसको भी वो इस चलते सत्र में जो 29 तारीख से सत्र होगा उसमें लाने का काम करें। बिजली बिल को भी वो वापस लेने का काम करें और किसानों को जो सुविधा है उस पर भी वो मंथन और उस पर भी वो निर्णय करके इसकी भी घोषणा करने का काम करें। हम किसानों को सलाम करते हैं, किसान आंदोलन को सलाम करते हैं और जो शहीद हुए उनको नमन करने का काम करते हैं। उनकी शहादत बेकार नहीं गई और शहादत का परिणाम हुआ कि सरकार को झुकना पड़ा और झुक करके हिटलर ने झुक करके कृषि कानून को वापस लेने का काम किया है। इसके लिए तमाम किसान आंदोलन और तमाम लोग जो आंदोलन के सहभागी थे, आंदोलन में लोग समर्थन दे रहे थे, सभी लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन, आभार और शुभकामना देना चाहते हैं। तो आपने सुना किस प्रकार से राजद नेता श्याम रजक ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देश में कई राज्यों में अभी चुनाव होने हैं और ऐसे में उस चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री ने ये फैसला लिया है। आपको बता दें 2022 में पंजाब में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली, घर बैठे पाएं समाधान। अभी कॉल करें 8448277903। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है और ऐसे में चुनाव को देखते हुए प्रधानमंत्री ने यह फैसला लिया है, ऐसा श्याम रजक का कहना है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि बिहार की सियासी गलियारों से कृषि कानून को लेकर और क्या कुछ खबरें निकलकर सामने आती है। तब तक के लिए आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।